आइए फिर से एक सवाल लेते हैं गजोदर का। इस बार गज्जू ने सवाल पूछा है कि सर, शरीर की बात हो गई, गर्भवती महिलाओं को हम बहुत अच्छे से गाइड कर सकें, उनके परिवार को गाइड कर सकें ताकि कोई बड़ी नुकसान ना हो। लेकिन अब हम बात करते हैं माइंड का, जो कि आपका एक फेवरेट टॉपिक है, और माइंड केयर चौपाल के अंदर माइंड की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। यद्यपि सारी जो हमने बातें की है, सभी जो बातें हैं वो माइंड की केयर की बातें हैं। इस सभी चीजों से माइंड अच्छा होगा, भले बच्चों के माइंड का डेवलपमेंट हो, भले हमारा शरीर अगर तंदुरुस्त होगा तही तभी हमारा मस्तिष्क जो है वो तंदुरुस्त रहेगा। और भले आगे आने वाला जो एपिसोड है जिसके अंदर हम रोजगार की बात करेंगे, जिसमें हम अ, युवाओं को नशे के बारे में बताएंगे कि उनसे क्या क्या नुकसान होता है। और इतना ही नहीं, जो गंभीर नशे जिनकी दवाई बहुत लंबी चलती है, जैसे कोई गंभीर बीमारी हो गई हो, 2 साल 3 साल दवाई चलती है, ऐसे नसों के बारे में भी बताएंगे। तो आइए हम अब चर्चा करते हैं माइंड की, और माइंड में किस प्रकार की दिक्कत परेशानी होती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि माइंड वो है जिससे हमारी ये जो दुनिया है वो चलती है। हम इस दुनिया को जिस रूप में देख पाते हैं कि ये दुनिया हमारी बहुत ही अच्छी है, बढ़िया है, बहुत ही शानदार दुनिया है, या फिर यूं है कि हम इस प्रकार से देख पाते हैं कि ये दुनिया बहुत ही खराब दुनिया है। हमारा जो माइंडसेट है वही हमें खुशी और हमें हंसी और हमें हैप्पीनेस, हमें सब कुछ जो है माइंडसेट करवाता है। तो अब हम इस माइंडसेट को कैसे अच्छा रख सकते हैं, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। माइंडसेट का मतलब हो गया दुनिया को देखने का नजरिया। दोस्तों, इससे संबंधित बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी समस्याएं आती है। हम अगर उन समस्याओं को लेंगे तो, और उन समस्याओं का समाधान बताने की मैं अगर आपको कोशिश करूंगा तो बहुत ही आसानी से हम माइंड को समझ पाएंगे। सबसे पहली बात तो मैं आपको समस्या बताऊंगा, उसका मैं आपको लक्षण बताऊंगा कि ऐसी समस्या का लक्षण ये रहता है। और इसका जो समाधान है 2 प्रकार से रहता है हर एक समस्या में। कुछ समाधान में जो दवाई होता है, जो ट्रीटमेंट है वो आगे रहता है, यानी कि पहले हम दवाई देते हैं, फिर उसकी समझाइश करते हैं, जिसको काउंसलिंग कहते हैं। और कुछ समस्याएं ऐसी होती है जिसमें काउंसलिंग यानी कि समझाइश आगे रहती है, फिर उसके बाद में दवाई की आवश्यकता पड़े तो ठीक है, नहीं तो हम दवाई नहीं देते। तो कुल मिला के बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिसमें समझाइश से इलाज हो जाता है। अब मैं पहले वो बातें बताऊंगा जिसमें समझाइश का ज्यादा योगदान है, दवाई का योगदान कम है। क्योंकि अगर समझाइश का योगदान है और उसको अच्छे तरीके से समझा दिया जाए, तो हमारा मन अगर शांत हो जाए और दवाई लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़े, तो हमारे तो मजे ही मजे हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली और मुख्य बात है एंजाइटी, यानी कि चिंता, यानी कि स्ट्रेस, यानी तनाव, जिसमें माइंड बहुत तेज काम करने लग जाता है। माइंड के अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं वो चलने लग जाती है, बहुत सारी बातें माइंड के अंदर चलने लग जाती है, माइंड बहुत ही परेशानी में आ जाता है। और वो माइंड रुकता नहीं है, बातें चलती है दिमाग में, चिंता युक्त बातें चलती है, भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें, ये हो गया तो क्या करूंगा, इस प्रकार से हो गया तो क्या करूंगा, ये हो गया तो क्या करूंगा। ये सारे जो लक्षण अगर आने लग जाए, चिंता के, एंजाइटी के लक्षण आने लग जाए, तो बहुत सारी दिक्कत हो। तो ऐसी जो भी लक्षण, ये जो मैंने आपको बताए, ये सारे लक्षण चिंता, अवसाद, डिप्रेशन की वजह से या फिर स्ट्रेस की वजह से मेनली होते हैं। और इन सब को हम काउंसलिंग के माध्यम से पता लगाने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के पैटर्न चल रहे हैं। क्योंकि माइंड एक ही एक चीज को बार बार सोचने लग जाता है, और उन पैटर्न का पता लगाकर और फिर उनको समझाया जा सकता है, उनको बताया जा सकता है कि ये जो पैटर्न आ रहा है उसका कारण ये है। आपने अपने मन में इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का बिलीफ जो है वो बिठा लिया है, और ऐसा बिलीफ जब आपने बिठा लिया है, इसकी वजह से ये हो रहा है, और इसको हम ठीक किया जा सकता है इस तरीके से। इसी प्रकार से एक जो विकार रहता है वो डिप्रेशन का विकार रहता है, यानी कि अवसाद, यानी कि मन जो है वो उदासी में हो गया, भयंकर उदासी में, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। और हमें अपने घर से
या अपने कमरे से बाहर भी जाना अच्छा नहीं लग रहा, शरीर ऐसे भारी-भारी सा, थका-थका सा रहता है। तो इस प्रकार की जो दिक्कत रहती है, ये माइंड की समस्या रहती है। दोस्तों, बहुत सी बार जो लोग हैं वो घबरा जाते हैं एकदम से, बहुत ही भयंकर तरीके से घबरा जाते हैं और पसीने छूटने लग जाते हैं और वो डर जाते हैं। और ये जो घबराहट है, कहीं पर ही रोड पे हो सकती है या फिर कहीं पर मार्केट में जाएँ तो हो सकती है, या फिर कोई ऐसी कोई जगह जो कि बंद है, उसकी वजह से हो जाती है। इसको पैनिक डिसऑर्डर कहते हैं। और इसी प्रकार से बहुत से लोगों को डर लगता है, अलग-अलग प्रकार का डर। जैसे कि छत पे जाने पर उनको डर लगता है। जैसे बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो जानवर होते हैं, उनसे वो लोग डरने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा डर लगता है उनको। कई लोगों को इस प्रकार का डर लगता है कि मैं लोगों के बीच में जाऊँगा तो वहाँ पर लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? कई लोगों को बातचीत करने में भी डर लगता है, कई लोगों को स्टेज पर जाने में डर लगता है। तो अपने मन का किसी भी प्रकार का जो डर है, वो अगर हम मिटाते हैं, उसकी विशेष तरीके के माध्यम से मिटाते हैं, तो हमारा मन जो है और खुलता है और हमारे लिए ये बहुत ही अच्छे से हमारा साथ देता है। दोस्तों, बहुत सी बारी माइंड के अंदर ऐसी समस्याएँ हो जाती है कि मन के अंदर घबराहट सी, चिंता सी बढ़ जाती है और उसकी वजह से बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे काम हमसे बार-बार होने लग जाते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई ताला बंद कर दिया, तो उसके बाद में फिर से मन में चिंता हो जाएगी, कहीं नहीं वो ताला ढंग से बंद हुआ कि नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा चिंता हो जाती है कि वापस से हमें उस ताला को खोलना पड़ता है, चेक करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। कई बारी हाथ धो लेते हैं, फिर चिंता हो जाती है कि भई ये हाथ ढंग से धुला या नहीं धुला। तो ऐसे मन में बार-बार विचार आए तो इनको ओसीडी कहते हैं। और इसी प्रकार से बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, खास तौर पर जो महिलाएँ ग्रामीण जैसे कि वहाँ से क्षेत्र से हैं और अ, पढ़ी-लिखी कम हैं, जिनको चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तो वो अ, उनके मन में जैसे ही कोई स्ट्रेस हुआ, जैसे ही कोई मन के अंदर कोई माइंड के अंदर कोई लोड आया, उसी के साथ में वो बेहोश होने लग जाएगी और जाड़े जुड़ जाएँगे और एक प्रकार से दिक्कतें होने लग जाएगी उनके, बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के लक्षण आने लग जाएँगे, तो इसको हिस्टीरिया कहते हैं। दोस्तों, आपने अपने आस-पास में ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जो बुझे-बुझे से रहते हैं, जिनका मन पढ़ाई में नहीं लगता, जो बातचीत ढंग से नहीं करते हैं और जो खेलने-कूदने में भी थोड़े से आनाकानी करते हैं, लोगों के साथ में घुलने में जिनको दिक्कत आती है। तो ऐसे बच्चों को भी माइंड के तौर पर हमें और अच्छे से गाइड करना चाहिए, उनको हमें बातचीत के माध्यम से, अगर बातचीत से नहीं हो तो किसी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम उनको अच्छा कर सकते हैं। ये सारे जो विषय मैंने बताए, ये मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित विषय थे। इसी प्रकार से कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसमें मन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डरने की वज़ह से इतना ज़्यादा डर जाता है, जैसे किसी इंसान को ये लगने लग जाए कि मेरे ऊपर खतरा है, बहुत भयंकर खतरा है। मेरे आस-पास के लोगों से मुझे खतरा है और वो कहीं पर मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। ऐसे इतने भयंकर डर उसके अंदर बैठ जाता है कि डरने की वज़ह से उसके कानों के अंदर जो हमें नॉर्मली आवाज़ आती है, अपना माइंड उस आवाज़ को बदलने लग जाता है और उसको डरावनी जो आवाज़ें हैं, वो सुनाई देने लग जाती हैं। बहुत से केस में ऐसे होता है उसको कुछ दिखाई दे रहा है रात के वक़्त या दिन के अंदर, तो भी उसको नॉर्मली जो दिखना चाहिए, उसके बजाय कुछ डरावना उसको दिखने लग जाता है। उसके मन में ये विश्वास हो जाता है, हो ना हो मेरे पीछे जो लोग हैं वो हाथ धोकर पड़े हैं और वो मुझे खत्म करना चाहते हैं, मुझे वो मारना ही चाहते हैं। बहुत सी बार लोग हमें बताते हैं कि साहब रात के वक़्त में इस वक़्त तलवारें बज रही थी, मेरे बारे में लोग गालियाँ निकाल रहे थे, मुझे मारने के लिए बोल रहे थे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। दोस्तों, इन सब लक्षणों को साइकोटिक लक्षण कहते हैं। इस बीमारी को हम साइकोसिस में भी रख सकते हैं। अगर इसके और ज़्यादा जो लक्षण हैं वो अगर क्लियर हों, तो हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया इस प्रकार की चीज़ों में रख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सी बारी जो माइंड है वो स्थिर नहीं रह पाता। बहुत सी बार वो डाउन में चला जाता है, यानी कि डिप्रेशन में चला जाता है। मन बहुत उदास हो जाएगा। बहुत सी बार वो तेज़ी में चला जाएगा, उसका मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, वो एक्साइटेड हो जाएगा। ऐसे मानो कि भी जो स्पीड जो गाड़ी नॉर्मली 70-80 की स्पीड चलनी चाहिए थी, वो अब 180 की स्पीड चल रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी में वो गाड़ी चल रही है। तो इतनी जब स्पीड तेज़ हो जाए, वो
बड़ी-बड़ी बातें करेगा, मैं ये खरीद लूँ, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। वो नींद लेगा आधा घंटा, हो सकता है 1 घंटा ले ले, लेकिन नींद बहुत ही ज़्यादा कम। लेकिन नहीं, नींद लिए बिना ही वो पूरा एक्टिव रहेगा, बहुत ज़्यादा भागेगा, दौड़ेगा, ये कर लूँ, वो बड़ी-बड़ी बातें। कुछ इसके सामने अगर किसी ने बोल दिया, तो वो उस पर अटैक भी कर सकता है, उसके साथ में वो लड़ाई कर सकता है। इस डिसऑर्डर को बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। दोस्तों, बहुत सी बार लोगों को एकदम से झटके लगने लग जाते हैं। शरीर के अंदर एकदम से कोई ऐसे दौरा आया, गर्दन टेढ़ी हुई और गर्दन टेढ़ी हुई, सीधी हुई, लेकिन मांसपेशियों में खिंचाव आया। जान जो उसके जो यानी कि दाँत है वो भी भींचे और एकदम से हाथों और पैरों के अंदर एकदम से इस तरह से झटके लगेंगे। तो ये झटके लगभग 30 सेकंड, 1 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा हो सका तो कोई 1.5 मिनट या 2 मिनट तक ये चीज़ रहेंगे, लेकिन कम समय में ही रहते हैं। ये मुख्य तौर पे बात है। अगर इस प्रकार की चीज़ हो तो ये हो सकता है कि सीज़र डिसऑर्डर की निशानी है, मिर्गी की निशानी है। तो ये जो मैंने आपको कुछ लक्षण बताने की कोशिश की और इनका जो समाधान मैंने बताया कि बहुत सी बारी हम ट्रीटमेंट आगे रखते हैं। जैसे मैंने ये जो अंतिम वाला बताया आपको, मिर्गी की जो समस्या बताई, इसके अंदर हम ट्रीटमेंट पहले देते हैं। ये एक प्रकार से इमरजेंसी कंडीशन, क्योंकि मांसपेशियाँ खिंच गई, उसको उसका जो गर्दन से जो साँस जाना है वो भी उसका इसी इतने समय के लिए बंद हो गया। बहुत से लोग हमें बताते हैं कि साहब 20 मिनट तक बेहोशी रही। तो ये बीमारी हो सकता है वो नहीं हो। इस वजह से जब वो ऐसा कुछ हुआ, अगर आप पॉसिबल हो पाए, तो उस वक़्त आप अगर वहाँ पर वीडियो बना लो उनकी, तो बेस्ट रहेगा। लेकिन वीडियो से पहले आपको ये काम करना है कि एक तो यूँ है कि कोशिश करनी है कि गर्दन को थोड़ा-सा ऊपर करके साँस को आने का रास्ता दिया जाए। दूसरा, अगर मुँह से झाग आ रहे हों या फिर पानी वगैरह हो, तो उसको आप साइड में करके लेटा लें और मुँह को नीचे रखें, जिससे कि वो जो पानी और वो जो झाग है, वो फेफड़ों में ना चले जाएँ। तो अगर आप इन 2-4 बातों का ध्यान रखेंगे, तो बहुत अच्छे से हम अपने लोगों को बचा पाएँगे और उनको हम सही रास्ते पे गाइड कर पाएँगे। मैंने जितने भी जो आपको जो इश्यूज़ बताएँ और इस इश्यूज़ के अंदर एक बहुत बड़ा इश्यूज़, जो बड़ा इश्यूज़ है, और वो है फैमिली कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि जो परिवार है, आज के वक़्त में परिवार की अहमियत कम हो गई है। लोगों के मन के अंदर ये हो गया है कि परिवार तो कुछ भी नहीं है। जबकि परिवार वो ताकत है जिसकी वजह से आपको ऊर्जा मिलती है, भयंकर ऊर्जा मिलती है। आपको इतना सारा प्यार मिलता है, आपको इतना मान-सम्मान मिलता है कि आप तरोताज़ा रहेंगे। आप ये महसूस करते रहेंगे कि मेरे अंदर बहुत सारी शक्ति है। मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा, मैं पूरे परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। और ये जो ताकत है आपको और अच्छे से सँभालती है। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है, आपके साथ में एक बहुत अच्छी टीम खड़ी रहती है, जिस पर आप आँख बंद कर भरोसा कर सकते हो। तो परिवार की वो ताकत है, ये जब टूटता है, इसमें कोई दिक्कत आती है, तो साथियों इसका समाधान बहुत अच्छे से हो सकता है। पहले काउंसलिंग, फिर अगर आवश्यकता हो, बहुत सी बारी परिवार के अंदर ऐसे सदस्य होते हैं, जिनको अवसाद बहुत ज़्यादा हो गया हो, जो एंग्ज़ायटी से पीड़ित हैं, जो किसी समस्या से पीड़ित हैं, तो उनको हम पीछे से थोड़ी मेडिसिन का भी उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये मैंने आपको बताया, और मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आज का ये एपिसोड आपको कैसा लगा, हमें ज़रूर बताएँ, और मिलते हैं अगले एपिसोड में और नए सवाल के साथ में। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, माइंड के डिजिटल चौपाल में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं आपकी सेवा में डॉक्टर सुरेश परिहार, मनोचिकित्सक, मानसिक स्वास्थ्य, नशा रोग विशेषज्ञ एवं साइकोलॉजिकल काउंसलर उपलब्ध हूँ, गजोधर के एक नए सवाल के साथ। और ये सवाल ये है कि डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज के समय में, यानी कि इस वक़्त, हमारे जो युवा साथी हैं, जो साथी कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए कुछ कमाना चाहते हैं, उनके लिए रोज़गार के कितने साधन हैं? और रोज़गार के साथ में अगर वो खुद का कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे, कोई व्यापार, कोई उद्योग स्टार्ट करना चाहे, तो इसकी कितनी सुगम उपलब्धता है? इसके बारे में आप बताएँ। इसके अंदर समाज का कितना योगदान है, सरकारों का कितना योगदान है? तो इसका जवाब। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज का जो वक़्त है, वो पहले जितना भी जो वक़्त आया, मानव सदी के इतिहास के अंदर, जितना भी जो वक़्त आया, ये जो सभ्यता बनी, इसके अंदर सबसे स्वर्णिम काल के तौर पर आप देख सकते हो। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको जो अगर उम्मीदें किसी से है, तो वो है टेक्नोलॉजी। यानी कि आपका जो मोबाइल है, ये टेक्नोलॉजी का भंडार है।
इसके माध्यम से आप पूरी दुनिया से जुड़ रहे हो। आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ पूछना है, कैसे होगा, किस प्रकार से, आप बटन दबाएँ और बटन ही नहीं, एक ही बटन दबाने की आवश्यकता है, वॉइस सर्च वाला, और उसके बाद में आप बोल देवें कि ये मुझे चाहिए। आपको नीचे वीडियो, ऑडियो, लिखित में सब कुछ आ जाएगा, जिसमें आप वीडियो पे किसी पे भी क्लिक करें, आपको बहुत अच्छे से वो पूरी चीज़ समझा देंगे। और आप कोई भी व्यापार करना चाहते हो, वो व्यापार ऑलरेडी जहाँ पर चल रहा है, वहाँ की क्या स्थिति है, उस वीडियो के साथ में आपको जब समझाने को उपलब्ध हो गया है, तो और क्या चाहिए? अगर मान लो कि कोई गुरु है, तो वो अगर आपको चीज़ों को बताएगा कि देखो व्यापार से होता है, इस प्रकार, लेकिन अगर कोई वीडियो के माध्यम से जो चल रही है कहानी, वो अगर आपके सामने आ जाए, तो इससे सुगम और क्या होगा? सबसे पहली बात ये। इसके अलावा सरकारें सभी युवाओं को विभिन्न प्रकार के जो उद्यम हैं, जो-जो व्यापार वो लोग कर सकते हैं, इसके लिए वेबसाइट बनी हुई है। और आप अपने जिले के अंदर, एक जिले के अंदर मुख्य तौर पर एक ऑफिस होता है सरकार का, जिसको बोलते हैं जिला उद्योग केंद्र। वहाँ पर आप जा सकते हो, जिसमें आपको विशेष जो जो लोग हैं, उन लोगों को विशेष प्रकार की छूटें भी मिली हुई है, विशेष प्रकार की उनकी स्कीमें रहती है, उनके अनुसार उनको विशेष लाभ भी मिलता है। इतना ही नहीं, सबसे पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको सिखाया जाता है कि आप किस प्रकार से कोई काम करोगे, किस प्रकार से आप कोई व्यापार करोगे, किस प्रकार से आप उद्योग करोगे। आपको सिखाया जाता है और सिखाने के बाद में फिर आपको कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ फंड दिया जाता है, और उस फंड के ऊपर भी सरकार किसी अधिकारी को लगाती है कि वो फंड का उपयोग सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप कहीं कोई गलती तो नहीं कर रहे। तो आपको निश्चिंत रहना है कि आपकी मदद के लिए आज के वक्त में ये जो पूरा माहौल बना है, ये जो एक ऐसा सामाजिक माहौल बना है, जिसके अंदर जिसको जो ज्ञान मिला है, जो ज्ञान जिसको जो आता है, वो शेयर कर रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से, खास तौर पे यूट्यूब के माध्यम से आप सभी के बीच में पहुँच रहा है। और आपको एक मौका मिल रहा है कि आप जो भी काम करना चाहोगे, उसके कस्टमर आपके साथ में, इसी ये जो समाज है, मैं जिस समाज की बात कर रहा हूँ, वो धरातल पे तो है ही। इसके साथ में वो इंटरनेट पे बहुत अच्छे से जुड़ा है। इंटरनेट के माध्यम से वो जुड़ा है और पूरी दुनिया के साथ में वो जुड़ा हुआ है। तो इस समाज के साथ में आप जुड़े हुए हो, और जब आप जुड़ते हो, तो आप कोई भी सुविधा बनाते हो, कोई भी जब आप कोई सर्विस बनाते हो, तो वो उस सर्विस के ग्राहक आपको वहाँ से मिल जाएँगे। आपको जैसे ही वहाँ से आपको ग्राहक मिल जाते हैं, आप उनसे जुड़ते हो, और आपका जो व्यापार है, आपका जो बिज़नेस है, आपका जो काम है, आपका जो रोज़गार है, वो आगे बढ़ने लग जाता है। तो मैं आप सभी को यही संदेश देना चाहता हूँ इस एपिसोड में, कि आप अपने आप को तैयार करें, अपने मन को आप ठानें। अभी जो 9 अक्टूबर का जो दिन था, वो हमारे देश के अंदर एक गमी का दिन था। वजह ये थी कि हमारे देश के जो सच्चे रतन रतन टाटा जी जो थे, वो इस दुनिया छोड़कर चले गए। लेकिन उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी बातें, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे विचार अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी के बीच में पहुँचे होंगे। आप उनसे जुड़ी हुई एक छोटी-सी किताब ज़रूर अपने घर पे मँगवाएँ, उसको पढ़ के देखें। वो हमारे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि उन्होंने बहुत सारी सेवा की। सेवा के बदले में उनके पास में बहुत सारा धन आया। उस धन से भी उन्होंने बहुत ही बड़ा जो धन है, वो चैरिटी में, समाज सेवा में उन्होंने लगाया, और उसी उसी से उन्होंने एक खुशी प्राप्त की। तो आप अपने परिवार की सेवा के लिए, अपने परिवार को सँभालने के लिए, और उससे पहले अपने आप को सँभालने के लिए, अपने परिवार को सँभालने के लिए, अपने आस-पास के जो युवा हैं उनको सँभालने के लिए आप ज़रूर मेहनत करें, आप ज़रूर सफल होंगे। आपको किसी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, तो आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। आपको हर प्रकार की गाइडेंस, हर प्रकार का जो राय है, हम आपको उपलब्ध करवाएँगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।